वे लोग जैक को अपने लोगों द्वारा बंदी बना लेते हैं और जैक से पूछते हैं कि आखिर उसने सोना कहाँ छुपा कर रखा है। लेकिन जैक उनसे बताता है कि उसे सोने के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जैक अपनी पिछली याददाश्त को भूल चुका होता है। वे जैक को जैसे ही मारने की कोशिश करते हैं तो जैक अपने हाथ वाले हथियार से उनके एक आदमी को मार देता है और दोबारा से गांव के लोगों के दल के साथ शामिल हो जाता है। सभी चोर मिलकर गांव के दल का पीछा कर रहे होते हैं। तभी वहां पर उन राक्षसों के यान आकर हमला कर देते हैं और जैक के सामने ही वो एला को उठाकर ले जाते हैं। जैक उसी जहाज का पीछा कर रहा होता है जिसमें कि एला होती है। वो एला को बचाने के लिए जहाज के ऊपर कूद जाता है और जहाज पर आने के बाद वो जहाज के पायलट पर हमला करता है, जिससे कि जहाज क्रैश होकर पानी में गिर जाता है, जिससे जैक और एला सही सलामत जिंदा बच जाते हैं। और जैसे ही वे दोनों नदी के किनारे पर आते हैं तो अचानक बड़ा वाला राक्षस उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन जैक अपने हथियार से उस राक्षस को मार देता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि राक्षस ने एला को घायल कर दिया होता है। वो एला को बचाने के लिए अपनी गोदी में उठाकर जाने लगता है और जैसे ही अपने दल के पास पहुंचता है तो एला मर चुकी होती है। ये देखकर जैक बहुत उदास होता है और चिल्लाने लगता है। तभी उनके दल को कुछ आदिमानवों द्वारा घेर लिया जाता है और उनका कहना था कि इंसानों की वजह से ये विदेशी हमले हो रहे हैं। आदिमानव दल के सभी सदस्यों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और एला के शरीर को जलती हुई आग में फेंक दिया जाता है। लेकिन तब सभी लोग देखते हैं कि एला आग में से दोबारा से पुनर्जीवित हो जाती है और नग्न अवस्था में ही जैक के सामने आ जाती है। जैक एला के शरीर को किसी कपड़े से ढकता है और एला से पूछता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। एला जैक को बताती है कि वो किसी दूसरे ग्रह से आई है और वो इन्हीं राक्षसों को नष्ट करने के उद्देश्य से आई है, क्योंकि इन्हीं राक्षसों ने उसके परिवार वालों को मार दिया था। एला सभी लोगों को उन राक्षसों के बारे में बताती है कि वो पृथ्वी पर इसलिए आते हैं ताकि वो यहाँ से सोना खोद कर ले जा सकें, क्योंकि सोना जितना इंसानों के लिए कीमती है उससे ज़्यादा वो उन राक्षसों के लिए कीमती है, क्योंकि उनकी वजह से उनकी मशीनें चलती हैं। वो बताती है कि वे राक्षस हम इंसानों को कीड़े मकोड़े समझते हैं और वो ये भी बताती है कि जैक के हाथ में जो हथकड़ी वाला हथियार है वो उन राक्षसों को मार सकता है, साथ ही उनके सिर में गोली मारकर भी उन्हें मारा जा सकता है। एला दावा करती है कि जैक ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसको उन राक्षसों के ठिकाने की जगह पता है, लेकिन जैक उन्हें बताता है कि उसे पिछला कुछ भी याद नहीं है। तभी आदिमानव जैक को एक ऐसी दवाई पिलाते हैं जिससे जैक को सब कुछ याद आ जाएगा। वो दवाई पीने के बाद जैक को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगता है कि कैसे उसे और उसकी बीवी को उन राक्षसों ने कैद कर लिया था और उसके सामने ही उसकी बीवी को उन्होंने मार दिया था और अचानक से उसके हाथ में वो हथियार आ गया था जिसकी मदद से वो वहाँ से भागने में सफल हो सका था। तभी जैक को सब कुछ याद आ जाता है और वो उन एलियनों के ठिकाने पर पहुँच जाते हैं। एला कहती है कि इन एलियन को यहाँ से भगाना होगा इससे पहले कि वो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को समाप्त कर दें। तभी कर्नल उन राक्षसों को मारने की योजना बनाते हैं और अपने सभी लोगों को समझाते हैं कि कैसे उन्हें मारा जा सकता है। तभी जैक वहाँ से चला जाता है और अपनी पुरानी गैंग के पास पहुँचता है और उन्हें समझाता है कि कैसे एलियन हम सभी लोगों को नष्ट करना चाहते हैं। वो अपनी गैंग के सभी लोगों को अपनी लड़ाई में शामिल होने के लिए मनाने लगता है। जैक अपनी गैंग के लोगों को लेकर वापस अपने दल में आ जाता है। कर्नल ये देखकर खुश होता है और कमेंट करता है कि जैक कितने काम का आदमी है। अगले दिन को जैक के साथ कुछ लोग बारूद गोला लेकर एलियन के जहाज की ओर बढ़ते हैं, जिसमें चुपके से वो जहाज के ऊपर चढ़ते हैं और उसमें गोला बारूद फेंक कर वे वापस आ जाते हैं। जहाज में जब तेजी से ब्लास्ट होता है तो एलियन लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वे इंसानों को मारने के लिए जहाज से निकलकर आने लगते हैं। इधर जैक और एला पीछे के रास्ते से जहाज के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं कि राक्षसों ने इतने सारे लोगों को कैसे काबू में कर रखा है। सभी राक्षस बाहर आकर इंसानों पर हमला करने लगते हैं और दल के कई सारे सैनिकों को मार देते हैं। राक्षस साइज में इतने बड़े थे कि वो इंसान को एक झटके में मार दे रहे थे। अंदर पहुंचने के बाद एला अपने सभी गांव के लोगों को छुड़ा देती है और सभी लोगों से जहाज से बाहर निकलने के लिए कहती है। जैक वहां आ रहे राक्षसों को अपने हाथ की गन से रोकता रहता है, जिससे धीरे धीरे एला सभी लोगों को जहाज से बाहर की ओर निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि एलेट के पास एक राक्षस पहुंच जाता है, जिससे डर के मारे एलेट दो पत्थरों के बीच में छुप जाता है। वो राक्षस एलेट को ढूंढ लेता है और उस पर हमला करने की तैयारी करने लगता है।
एलियट के पास चाकू होता है और वो उस चाकू को उसके सीने में घुसा देता है और एलियट एक राक्षस को मारने में सफल हो जाता है। अंदर पहुंचने के बाद एला जैक को बताती है कि इसे तुम्हारे हथियार से नष्ट किया जाएगा, लेकिन जैक एला से कहता है कि वो उसे चाहकर भी नहीं निकाल सकता। तभी एला जैक को किस करने लगती है और हथियार अपने आप निकल जाता है। हथियार को लेकर एला ऊपर की ओर चली जाती है। जैक जैसे ही वापस आ रहा होता है तभी उसके पास राक्षस आ जाता है। वो जैक को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। वो जैक को मारने ही वाला होता है तभी वहाँ पर कर्नल पहुँच जाता है और उस राक्षस को मारकर वो जैक की जान को बचाता है। तभी जैक कर्नल का धन्यवाद करता है और दोनों वहाँ से बाहर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे उनका जहाज धरती से ऊपर निकलने लगता है और उड़ने के लिए आकाश की तरफ जाने लगता है। तभी हम जहाज के अंदर एला को देखते हैं जो कि अपने मेन ठिकाने पर पहुंच जाती है। वो जैक के हथकड़े का इस्तेमाल करती है और उस जहाज को नष्ट कर देती है और इसी के साथ वो अपने आप को बलिदान भी कर देती है। जैक ये देखकर काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। गांव के लोग आपस में एक दूसरे से मिलने लगते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जैक की याददाश्त पूरी तरह से वापस आ चुकी होती है और जैक को अभी भी ये लगता है कि उसे वापस से जेल में जाना पड़ेगा क्योंकि वो एक अपराधी होता है। तभी शेरिफ और कर्नल जैक से कहते हैं कि हम ये दावा करेंगे कि एलियन के हमले में जैक को हमने मार दिया था। सभी नागरिक अपने शहर को दोबारा से बनाने के लिए तैयार होते हैं क्योंकि एलियन वाली खदान से बहुत सारा सोना निकला था और इसीलिए वे अपने शहर में नए लोगों को बसाने के लिए भी लाएंगे। लेकिन जैक कर्नल से उनकी मदद करने के लिए मना कर देता है और वापस वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों ये थी कहानी काउबॉयज और एलियन मूवी की। दोस्तों ये एक एक्शन और एडवेंचर की मूवी है जो कि सन 2011 में रिलीज हुई थी। कहानी के हिसाब से मूवी की स्टोरी बहुत बढ़िया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके जाना।